नमस्कार। मैं हूँ आचार्य ये कुणाल। इस हथेली को जरा गौर से देखिए। इस हथेली में एक लाल लकीर हृदय रेखा बना हुआ है। रियल में हृदय रेखा इसी तरह होना चाहिए जो लाल लकीर दिखाई दे रहा है हाथ में। हस्त रेखा में अगर किसी व्यक्ति का हृदय रेखा हो तो इसी तरह होना चाहिए जैसे लाल लकीर दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह लाल रेखा जैसा खिंचा हुआ है एक लाइन में तो एक अच्छा हृदय रेखा माना जाएगा, दोष मुक्त हृदय रेखा माना जाएगा। लेकिन ये हरा कलर में जो हृदय रेखा आपको दिखाई देता है, जो मैंने बनाया है हरा कलर से, इस सभी पर्वत के पास जाकर के सब गुण में विराजमान हो जाता है। जैसे बुध पर्वत के निकट अगर हृदय रेखा ऊपर की ओर या नीचे की ओर झुका हुआ है तो बुध के प्रभाव में आ जाएगा। सूर्य के निकट अगर सूर्य पर्वत के निकट अगर नीचे चाहे ऊपर की ओर है तो सूर्य के प्रभाव में आ जाएगा। अगर शनि पर्वत के नीचे या ऊपर की ओर है हृदय रेखा तो शनि के प्रभाव में आ जाएगा। और बृहस्पति पर्वत के निकट अगर ऊपर या नीचे है बृहस्पति के प्रभाव में आ जाएगा। इस तरह हर पर्वत का अपना अपना प्रभाव होगा हृदय पर और अपना अपना प्रभाव लेकर हृदय रेखा को पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इस हथेली में हृदय रेखा का जो वर्णन मैंने करने जा रहा हूँ वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा ये हृदय रेखा जो लाल लकीर में दिखाई दे रहा है ये सबसे उत्तम क्वालिटी का है, जो बुध पर्वत से के नीचे से निकल करके शनि पर्वत को पार करते हुए तर्जनी और शनि के बीच में जा समा गया है। ये एक निर्दोष रेखा रहने के कारण ये सबसे अच्छा रेखा कहलाता है। अब आइए दोषपूर्ण रेखा के बारे में बताएंगे हम आपको। अगर किसी व्यक्ति को तर्जनी उंगली के नीचे में गुरु पर्वत पर हृदय रेखा नीचे की ओर धंसा हो या ऊपर की ओर उभरा हुआ हो, अगर नीचे की ओर धंसा हुआ है तो जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में दिक्कत होने का पूरा संभावना बनता है। यही अगर हृदय रेखा ऊपर की ओर हो तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन बढ़ने का संभावना होता है। जब इस तरह मस्तिष्क हृदय रेखा नीचे ऊपर हो तो नीचे ऊपर का अलग अलग प्रभाव होता है। अब आइए शनि पर्वत के पास देखिए। शनि पर्वत के पास भी अगर हृदय रेखा नीचे की ओर है तो नीचे जैसा प्रभाव होगा, अगर ऊपर का है तो ऊपर जैसा प्रभाव होगा। जैसे इस हाथ में हृदय रेखा नीचे की ओर है हरा वाला, तो कहता है ऐसे हृदय जो नीचे की ओर झुका हुआ हो, ऐसे जातक को हृदय रेखा नीचे झुक जाता है तो शनि के प्रभाव में है। ऐसे जातक झूठ, फरेब, मक्कारी ये सब करने की आदत बन जाता है। और ऊपर की ओर होता है अगर हृदय रेखा
तो जातक भावुक, जातक दरियादिली, जातक सब गुण संपन्न, जातक अच्छे स्वभाव विचार का, शांति प्रिय और भावना में बह करके परोपकार करने वाला होता है, सभी तरह का उपकार करने वाला होता है। नीच यानी गिरा हुआ हृदय रेखा शनि पर्वत पर, उभरा हुआ शनि पर्वत पर हृदय रेखा, दोनों मैंने बताया। आगे देखिए सूर्य पर्वत के पास, सूर्य पर्वत के पास हृदय रेखा उठा हुआ है। अगर इस तरह का हरा वाला सूर्य पर्वत की तरह अगर उठा हुआ हृदय रेखा हो तो ऐसे जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन के साथ साथ हृदय से शिक्षा ग्रहण करने वाला जातक, प्रतिभा ग्रहण करने वाला जातक, प्रतिभा हृदय से किसी भी काम को प्रतिभा लगन के साथ काम करने वाला जातक कहलाता है। यानी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को हम लोग मानते हैं, ऐसे जातक काफ़ी प्रतिभाशील व्यक्ति होता है। अगर यही हृदय रेखा सूर्य पर्वत के निकट नीचे की ओर गिर जाए तो कहता है, जब हृदय रेखा नीचे की ओर गिर जाए तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन ऐसे जातक को मिलना मुश्किल हो जाता है। प्रतिभा काम नहीं आता है, प्रतिभा के साथ खिलवाड़ होता है, प्रतिभा नुकसान होता है और ये कह सकते हैं ऐसे जातक अपने प्रतिभा के प्रति कॉन्शस नहीं होता है, यानी प्रतिभा के प्रति ध्यान नहीं देता है। ऐसे जातक अपने आप को जीरो समझता है, नतीजा ये होता है प्रतिभा आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है ना। अब आइए बुध पर्वत पर। बुध पर्वत पर देखिए हृदय रेखा अगर ऊपर की ओर हो तो समझिए, ऊपर की ओर हृदय रेखा अगर हो तो ऐसे जातक को हृदय से दिल से बर व्यापार करने वाला जातक, सभी प्रकार का बुद्धि विवेक वाला जातक और अपने दिलों से किसी भी काम को अंजाम देने वाला जातक। लेकिन जब यही बुध पर्वत के निकट गिरा हुआ हो तो ऐसे जातक को बुद्धि विवेक व्यापार आदि सब नुकसान होने का सूचक होता है। मन तन से नहीं करता है, यानी हृदय से नहीं करता है, दिल से नहीं करता है और दिल से नहीं करने के कारण ऐसे जातक का व्यापार कामकाज सब नुकसान हो जाता है, क्योंकि करता ही नहीं दिल से तो होगा कहाँ से। इस प्रकार का व्यवस्थाहीन हो जाता है, व्यवस्था गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमेशा हृदय रेखा या कोई भी रेखा एक लाइन में अगर खिंचा हुआ हो, टूटा फूटा हुआ नहीं हो, टेढ़ा नहीं हो, नीचे ऊपर नहीं हो, यानी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं हो तो अच्छा रेखा कहलाता है। चाहे वो मस्तिष्क रेखा हो, चाहे वो हृदय रेखा हो, चाहे वो भाग्य रेखा हो, चाहे वो जीवन रेखा हो, चाहे वो सूर्य रेखा हो, चाहे वो बुध रेखा हो, कोई यह मंगल रेखा हो, कोई भी रेखा एक लाइन में अगर दिखाई दे, टूटा फूटा हुआ नहीं हो, जहाँ से चलना है, जहाँ तक जाना है वहाँ तक सॉलिड दिखाई दे, तो ऐसे जातक के जीवन में उस रेखा का प्रभाव उत्तम क्वालिटी, उत्तम फल देने वाला होता है। लेकिन जब कोई भी रेखा टूटा फूटा हो, रुक कर आगे बढ़ता हो तो इसका प्रभाव उसी प्रकार से होता है, यानी बैड, गलत प्रभाव लेता है। अब देखिए इस प्रकार का जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, प्रतिभा रेखा पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और हृदय रेखा पर चर्चा कर रहे थे। तो निर्दोष रेखा और दोष रेखा,
अगर आपको भी इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो फॉलो करें, वीडियो को अपने इष्ट मित्र को शेयर करें, ताकि आपका दोस्त, आपका इष्ट मित्र भी, आपका साथी को भी ज्ञान प्राप्त हो और अपने आप को हाथ का रेखा देख सके। क्योंकि इस तरह रेखा वाले जातक, जो मैंने हृदय रेखा के बारे में चर्चा किया है, इससे वह सारा बात समझ सकता है कि मेरा हृदय रेखा किस प्रकार से बना हुआ है। अब इसी प्रकार देखिए, इस हृदय रेखा को अगर ये जैसे एक लाइन में नीचे ऊपर के गया है और हृदय रेखा इसी तरह अगर टूटा फूटा हो, टूट के आगे बढ़ता हो, टूट कर मतलब विकास करता हो, तो इस तरह का जो हृदय रेखा होता है, जो टूटा फूटा होता है, टूट फूट कर आगे बढ़ता है, तो इसी प्रकार उसके जीवन में कई बार हृदय टूटने की बात होता है, हार्ट संबंधी रोग होने का सूचक होता है, पेट संबंधी रोग होने का सूचक होता है, यानी जातक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहता है। और निजी जिंदगी में भी जातक का ठोकर हृदय पर किसी न किसी कारणवश लगते रहता है, किसी न किसी कारणवश वह परेशान रहता है। लेकिन टूटा फूटा हो तब, अगर उसी में दीप बना हुआ हो, चावल जैसे हृदय रेखा पर दीप चावल जैसा बना हुआ हो, तो आप जान लीजिए दीप कहीं भी शुभ माना नहीं गया है, सिवाय एक जगह छोड़ करके, हथेली में। अगर हृदय रेखा पर दीप है तो समझिए ऐसे जातक को हार्ट संबंधी परेशानी आने वाला है, यानी ऐसे जातक को हृदय रोग होने का संभावना है। अगर वही दीप छोटा छोटा दीप बनकर आगे निकल रहा है, चावल के कण की तरह, चावल की खुद्दी की तरह बन रहा है, तो समझिए ऐसे जातक को पेट में छोटा पत्थर बनने का यानी स्टार्टिंग है, यानी पेट संबंधी रोग, उदर संबंधी रोग ऐसे जातक को होने जा रहा है और होगा। इसलिए हृदय रेखा जितना अच्छा हो, जितना सॉलिड हो, या कोई भी रेखा उतना ही अच्छा होता है। तो हम कहेंगे आपसे, इस तरह वीडियो देखने के लिए शेयर ज़रूर करें और फॉलो ज़रूर करें।